यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। साथियों, आज का सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज की सीरीज हम बात करने वाले हैं कि भगवान बुद्ध के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा के बारे में क्या व्याख्यान दिया। साथ ही एक और चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एक तरफ भगवान बुद्ध जहाँ पे अहिंसा का समर्थन करते तो वहीं दूसरी तरफ अपने शिष्यों को वो बोला करते थे कि तुम मांस खा सकते हो। अब साहब, यदि एक तरफ आप बोल रहे हो कि जीवों की हत्या मत करो, एक तरफ आप क्या बोल रहे हो कि आप मांस खा सकते हो। अब ये दोनों में अंतर विरोध क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और जैसे ये वीडियो खत्म होगा, हमें उम्मीद है आपको ये जो पूरा आपका भ्रम है, जो भ्रांति है बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, पहले आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप चैनल पर नए तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो अहिंसा का क्या मतलब है। भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा के बारे में कोई ठोस वर्डर नहीं दिया कि अहिंसा इस चीज को बोलेंगे, ये काम आप करेंगे तो वो अहिंसा कहलाएगा और ये नहीं करोगे तो वो अहिंसा नहीं कहलाएगा। तो कहीं उन्होंने इसके बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं की, कोई विशेष व्याख्यान भी नहीं दिए हैं। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय की चर्चा की है। यानी वे भगवान बुद्ध जो ये अहिंसा शब्द है, इस पे बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं किए हैं, बल्कि कभी कभी वे छोटे छोटे अवसरों पर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किए हैं। अब इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थितिजन्य साक्षी से ही भगवान बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाए। ठीक। तो अब भगवान बुद्ध ने तो भाई कहीं अहिंसा के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं किए हैं, तो कैसे हम पता लगाएंगे भगवान बुद्ध क्यों एक तरफ कहते थे कि जीवों की हत्या करना गलत है और मांस खाना सही है। तो इसके बारे में हम चर्चा के लिए हम क्या करेंगे कि जो उस समय की कुछ कंडीशंस थी, कुछ परिस्थितियाँ थी, कुछ कहानी वगैरह थी, उन्हीं कहानियों का सहारा लेकर ही हम जानेंगे भगवान बुद्ध का इस अहिंसा के संबंध में क्या उनका मत था, उनका क्या सिद्धांत था। तो पहली परिस्थिति जन साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बोलते भगवान बुद्ध अपने शिक्षक क्या कहा करते थे कि यदि तुम्हें भिक्षा में कोई, वे क्या बोलते थे, भिक्षा में तुम्हें यदि मांस खाने को मिले, मांस ग्रहण करने को मिले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उस तुम मांस को खा सकते हो। पहला चीज यहाँ पे आप नोट करिए, भिक्षा में मिले तो तुम मांस खा सकते हो, भगवान बुद्ध ने खुद बोला। आगे कहते हैं यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। साहब, ध्यान देने वाली बात योग्य यहाँ पे ये है कि भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि लेकिन तुमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो तुमको वो मांस मिल रहा है खाने के लिए, उस जीव की हत्या में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, यानी तुम्हारे कारण की वजह से उस जीव की हत्या नहीं हुई है। साहब समझिए, जब हम बाजार में जाते हैं मांस खरीदने तो हम कसाई को पैसा हम देते हैं, मैं ऑर्डर करता हूँ तो मेरी वजह से उस जीव की हत्या होती है और हम मांस खरीद कर घर पिलाते हैं। पहला चीज। साहब, जब हम शिकार करने जाते हैं तो मेरी वजह से उस जीव की हत्या होती है और हम घर पिलाते हैं, उस मांस खाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला, भगवान बुद्ध यही बोलते थे अपने शिष्यों को कि अगर ऐसा मांस कोई तुमको मिल गया जिसकी हत्या में, भाई जिसकी हत्या में तुम्हारा योगदान नहीं है, तो उस मांस को खा सकते हो, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि तुम्हारी वजह से उस जीव की हत्या न हुई हो। अगर तुम्हारी वजह से उस जीव की हत्या हुई है तो ऐसे मांस को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए ना। ये क्या है, वे बोलते थे ये काम गलत है। हाँ। अब ये जो कहानी भगवान बुद्ध कहते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो साहब, भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करे। साहब, अब ध्यान देने वाला, अब इस समय दो मत हो जाते थे। एक जो उनका ही अनुयायी था, जो देवदत्त जिसका नाम था, वो क्या कहता था कि वो कहता था बुद्ध साहब से कि आप एक काम करिए, बिल्कुल ही आप जो बौद्ध धर्म में बिल्कुल भी मांसाहार को बिल्कुल भी आप इसको स्वीकार मत करिए, बिल्कुल भी इसको गलत ठहराइए। ये देवदत्त कहता था, लेकिन भगवान बुद्ध ने बोला कि नहीं नहीं, मांस खाना ये सही है या गलत है, इसको परिस्थिति पे छोड़ दिया जाए।
भगवान बुद्ध क्या कहते, इसको परिस्थिति छोड़ दिया जाए। वे कहते थे यदि कोई तुमको ऐसा मांस मिल जाए जिसकी जीव की हत्या में तुम्हारा भागीदारी नहीं है, तुम्हारी वजह से उसकी हत्या नहीं, तो उस मांस को खा सकते हो। जबकि देवदत्त क्या कहता था, नहीं, चाहे तुम्हारी वश उसकी हत्या हुई हो चाहे न हुई हो, तुम बिल्कुल भी उस मांस को नहीं खा सकते। ये ऐसा देवदत्त बोलता था। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो ये देवदत्त का मत था उसको पूरी तरीके से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बोला कि नहीं, भगवान बुद्ध बोले नहीं, मांस खा सकते हैं। ठीक, भगवान बुद्ध ने बोला। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कहा जाता है कि एक बार जो एक बौद्ध भिक्षु था, वो भिक्षाटन के लिए जब एक नगर में गया तो एक चील जो है अपने चोंच में जो है एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी। और ये जो बौद्ध भिक्षु साहब थे, इनके टुकड़े में वो मांस का टुकड़ा गिर जाता है। अब वो आता है और भगवान बुद्ध के पास बोलता है कि साहब इस मांस को टुकड़ा हम खाएं कि नहीं खाएं। तो बुद्ध बोलते हैं कि इस मांस का टुकड़ा तुम्हारी वजह से इस जीव की हत्या नहीं हुई, ये चील मार कर लाई है, तो इस मांस को तुम खा सकते हो, क्योंकि इस मांस के टुकड़ा जो ये मांस है जिस जीव की हत्या हो, इसकी वजह इसके कारण तुम नहीं हो, कोई दूसरा है, तो तुम इस मांस के टुकड़े को खा सकते हो। और यहीं से भगवान बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत दिया कि जिस जीव की हत्या में तुम्हारी भागीदारी नहीं हो, उस मांस को टुकड़ों को तुम खा सकते हो। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय में यह भी इस विषय में ध्यान देने वाली है थोड़ा सा, कि इस विषय में एक साक्षी का अंश है कि वह यज्ञों में पशु हिंसा के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा है। वे भगवान बुद्ध जो यज्ञों में उस समय एक प्रथा चलती थी कि उसमें पशुओं का क्या किया जाता था, उनका बलि दिया जाता था। लेकिन वे जो यज्ञ पशु हिंसा की होती थी, जो बलि दिया जाता उसके वो विरोधी थे। बोले कि ये बात बिल्कुल गलत है। आगे कहता है अहिंसा परमो धर्म, यह एक दूसरे सिर पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है, यह बौद्ध सिद्धांत नहीं है। अहिंसा हमारा धर्म होता है, पूरी तरीके से अहिंसा का पालन करना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। यह एक जैन सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत नहीं। बौद्ध वाले नहीं मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। एक और साक्षी है जो पश्चिमी जन साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है, जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता न पड़े। यह अहिंसा के सिद्धांत के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। लेकिन भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत नहीं दिया था। भगवान बुद्ध का जो अहिंसा का सिद्धांत था, वे ये कहते थे कि साहब तुम जितने भी, वे क्या बोलते थे, वे बोलते थे अपने अनुयायियों को कि जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, उन सभी से प्रेम करो, उन सभी से क्या करो, प्रेम करो। अब साहब जब तुम सभी से प्रेम करने लगोगे तो जाहिर सी बात है उनकी हत्या नहीं करोगे, उनकी हत्या नहीं करोगे। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि तुम सभी से मैत्री भाव रखो, प्रेम करो, जिससे तुम्हें उनकी हत्या करने की जरूरत ही न पड़े। साहब भगवान बुद्ध बाकी धर्मों में यही अंतर है। बाकी धर्मों में एक ही बात बोला कि नहीं तुम, बाकी धर्मों में यार यही बात बोला कि पूरी तरीके से मांसाहार बंद या पूरी तरीके से चालू। लेकिन भगवान बुद्ध का जो मार्ग था, जो सोच था, इसके बीच का था। इसीलिए उनके मार्ग को उनका जो धम्म, उसको मध्यम मार्ग बोला जाता था। बोले वे डायरेक्ट तानाशाही नहीं करते थे कि नहीं तुम आज से खाना बंद कर दो, आज से खाना शुरू कर दो। वे बोलते थे कि तुम प्रेम करना शुरू कर दो सभी जीव से। अब साहब यहाँ चतुराई देखिए भगवान बुद्ध का, वे क्या कहते थे, तुम प्रेम करना शुरू कर दो। और जब वे जानते थे कि जब व्यक्ति किसी जीव जंतु से प्रेम करना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात उसे उसकी हत्या नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं उनके जो उनका शासन, धम्म शासन था, उसमें लोकतंत्र था। वे तानाशाही नहीं कर, जबरदस्ती नहीं थोपते थे अपना विचार, बल्कि वे दूसरे तरीके से आपसे अपनी बातों को मनवा लेते, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है, साहब उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। भगवान बुद्ध ये नहीं बोलते थे नहीं आज से जानवरों को मारना ही बंद कर दो, ये नहीं बोलते। तो बोले कि सबसे प्रेम करना शुरू कर दो। साहब जाहिर सी बात है, जब आप सबसे प्रेम करना शुरू कर दोगे तो उन्हें मारोगे नहीं। जब आप किसी को बोलेंगे मारना ना बिल्कुल नहीं, तो कहीं न कहीं उसके अंदर जो अहम भाव है वो उसको ठेस पहुंचेगा। उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। और आप जब इस पूरा सिद्धांत को समझ गए हो, इस पूरे विवरण को समझ गए हो, तो आप समझ सकते हैं भगवान बुद्ध ने अहिंसा के बारे में क्या कहा था। आगे कहते हैं कि यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे। साहब भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और आवश्यकता में वे अंतर समझते थे। बोलते थे जहाँ पे आवश्यकता है
कि ये जीवन मरण का प्रश्न हो कि वहाँ पे हत्या करना जरूरी है। आप किसी जंगल में, आपके सामने शेर आ गया तो वहाँ पे उस जीव की हत्या करना आपको लग रहा है कि जरूरत है, आवश्यकता, आपके जीवन मरण संभव है, तो आप वहाँ पे उस जीव की हत्या कर सकते हैं। ठीक, तो वे इसके लिए वे उस जीव की हत्या करने के लिए मना नहीं किए हैं। जहाँ पे आवश्यकता हो कि बिल्कुल जो है आपको ये करना जरूरी है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, जीव की हत्या कर सकते हैं। लेकिन केवल चेतना के लिए कि साहब हमको केवल थोड़े से टेस्ट के लिए, हमको ये इस जीव का मांस अच्छा लगता है, थोड़ा सा जीव के टेस्ट के लिए, थोड़े से मनोरंजन के लिए हम लोग शिकार वगैरह करते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से परंपरा के लिए, थोड़े से रीति रिवाज के लिए जब हम जीव की हत्या करते हैं, थोड़े से मनोरंजन स्वाद के लिए या शारीरिक सुख के लिए हम जब जीव की हत्या करते हैं, तो साहब भगवान बुद्ध ने बोला कि इसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी बोला कि आप इसकी उन्होंने बोला, भगवान बुद्ध ने इसके लिए बिल्कुल भी मना किया कि आप ऐसे जीव की हत्या नहीं कर सकते। जहाँ आवश्यकता हो बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी उस जीव की हत्या कर सकते हैं। जहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता थी, वहाँ उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया। जहाँ पे लग रहा है कि हाँ वास्तव में जीव हत्या करना बहुत ज़रूरी है, तो साहब आप वो कर सकते हैं, जीव हत्या कर सकते हैं, उसके लिए भगवान बुद्ध ने मना नहीं किया। लेकिन आगे कहते उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहाँ केवल जीव हत्या की चेतना है, जहाँ आप अपने थोड़ा सा शारीरिक सुख सुविधा के लिए या वैभव भोग विलास के लिए जीव हत्या करते हैं, तो भगवान बुद्ध ने इसके लिए बिल्कुल भी मना किया। तो साहब हमको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि भगवान बुद्ध क्यों कहते थे कि मांस खाओ कोई दिक्कत नहीं, भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं कि मांस मत खाओ, भगवान बुद्ध क्यों कहते थे कि जीव हत्या करो, भगवान बुद्ध क्यों कहते थे कि जीव हत्या मत करो। तो साहब कुल आज का जो टॉपिक का सारांश यही निकल कर आता है, जहाँ पे आपकी वजह से आपकी वजह से डायरेक्टली किसी जीव को परेशानी हो, उसकी आपकी वजह से, तो या उसकी हत्या होती है, तो उस मांस को आप बिल्कुल न खाएं। या दूसरी चीज़ जो हम समझने वाली बात है कि थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से टेस्ट के लिए, थोड़े से सुख सुविधा, थोड़े से मनोरंजन के लिए, थोड़े से भोग विलास काम के लिए किसी जीव की हत्या करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसका अपमान करना, यह बिल्कुल भी बौद्ध धर्म के खिलाफ है। तो भगवान बुद्ध की इस जो पूरा थ्योरी है अहिंसा का, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी वीडियो बनाएं और हमें हिम्मत मिल सके। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।